बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय। भक्तजनों, आज इस कथा के माध्यम से हम बुद्धदेव जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। बुद्धदेव देवगुरु बृहस्पति और तारा की संतान हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इन्हें चंद्रमा और तारा की संतान और बृहस्पति देव को पालक पिता कहा गया है। इनकी बुद्धि की श्रेष्ठता का लोहा सभी देवता मानते हैं। ब्रह्मा जी ने इनकी बुद्धि की गहराई को देखते हुए ही इन्हें नवग्रहों में स्थान प्रदान किया था। बुध ग्रह का वर्ण कनेर पुष्प के समान है। इनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट और गले में पीले पुष्पों की माला सुशोभित होती है। ये सदैव सुनहरे वस्त्र धारण करते हैं। सिंह इनका वाहन है। ये अपने हाथों में तलवार, ढाल, गदा और वर मुद्रा धारण किए होते हैं। बुद्धदेव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 17 वर्ष तक की होती है। बुध अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन, वैभव और बुद्धि प्रदान करते हैं। जिन साधकों के लिए बुधदेव अशुभ होते हैं उन्हें प्रत्येक अमावस्या को व्रत करना चाहिए। व्रत के उपरांत हरे वस्त्र, हरे फल, कपूर, शस्त्र, भोजन का दान करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार वर्णित है। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति देव के परम शिष्यों में से एक थे। शास्त्रों, वेदों, नीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रमा ने बृहस्पति देव को अपना गुरु स्वीकार किया और अनेक वर्षों तक उनकी सेवा में रहकर ज्ञान अर्जित किया। जब चंद्रदेव की शिक्षा पूर्ण हुई तो नियम के अनुसार उन्होंने बृहस्पति देव को गुरुदक्षिणा देने का विचार किया। यह सोचकर वह गुरुदक्षिणा में अनेक प्रकार के फल, मिठाई, अन्न, वस्त्र और पशुशाला के लिए पशु लेकर बृहस्पति देव की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे विनती करते हुए बोले, हे परम पूजनीय गुरुदेव, मैंने वर्षों तक आपके पास रहकर सभी शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। आपकी कृपा के फलस्वरूप ही मुझे बुद्धि और विद्या का उचित ज्ञान प्राप्त हुआ है। अतः आप गुरुदक्षिणा में यह तुच्छ भेंट स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें। चंद्रदेव का कथन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले, हे चंद्रदेव, गुरु का कर्तव्य अपने शिष्यों को उच्च विद्या प्रदान करना होता है। इसमें कुछ हद तक उनका स्वयं का भी स्वार्थ निहित होता है। वे यह सोचते हैं कि उनके शिष्य उनका विद्या को ग्रहण करके विश्व भर में उसका सदुपयोग करके समाज कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैंने भी यही सोचकर अपने ज्ञान सरोवर से तुम्हें विद्या का दान प्रदान किया है। अतः मैं इस गुरुदक्षिणा को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का सदुपयोग करके स्वयं ही मुझे गुरुदक्षिणा प्रदान कर दोगे। चंद्रदेव बोले, हे गुरुदेव, यह आपकी महानता की चरम सीमा है कि आपने मुझ जैसे तुच्छ शिष्य को अपनी शिक्षा के उपयुक्त पाया। किंतु हे देव, गुरुदक्षिणा दिए बिना मैं गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। आप इस ऋण को कम करने में मेरी सहायता कीजिए और इस दक्षिणा को स्वीकार कीजिए। चंद्रदेव के तर्कों के समक्ष देवगुरु बृहस्पति को झुकना ही पड़ा। उन्होंने गुरुदक्षिणा स्वीकार करने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और चंद्रदेव से गुरुदक्षिणा का एक भाग झोली में डालने को कहा। तभी देवराज इंद्र का एक सेवक वहां उपस्थित हुआ और देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुदेव, देवराज इंद्र इसी समय आपसे किसी समस्या पर विचार विमर्श करना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने आपसे अति शीघ्र सभा में उपस्थित होने की प्रार्थना की है। आप शीघ्र ही उनकी सभा में चलने का कष्ट करें। देवगुरु बृहस्पति दुविधा में फंस गए। वे गुरुदक्षिणा के कार्य को अधूरा भी नहीं छोड़ सकते थे और ना ही देवराज इंद्र के संदेशवाहक को खाली लौटा सकते थे। अतः उन्होंने चंद्रमा से कहा कि गुरुदक्षिणा वह गुरुमाता तारा को दे देंगे और स्वयं इंद्र की सभा में उपस्थित होने के लिए चले गए। चंद्रदेव देवी तारा की अनुमति लिए बिना ही कुटिया के भीतर चले गए। उस समय संध्या पूजन का समय था। आश्रम में भगवान की पूजा करने से पूर्व स्नान करके पवित्र होने का नियम था।
इसी नियम का पालन करने के लिए देवी तारा उस समय स्नान कर रही थी। कुटिया में प्रवेश करते ही चंद्रदेव ने देवी तारा को स्नान करते हुए देखा। देवी तारा के रूप सौंदर्य देखते ही चंद्रदेव उन पर आसक्त हो गए और प्रेमपूर्ण शब्दों में बोले, हे सुंदरी, क्या आप ही देवी तारा हैं? आपका रूप अद्भुत है, आपका यौवन खिले हुए फूलों के समान है। मैं आपको देखते ही स्वयं के अस्तित्व से अनभिज्ञ हो गया हूँ। आपका रूप सौंदर्य मेरे नेत्रों को भ्रमित कर रहा है। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा यह सत्य है? चंद्रदेव की अनाचार पूर्ण वाणी सुनकर देवी तारा अत्यंत क्रोधित हुए बोली, हे दुष्ट, तू कौन है? किसने तुझे इस कुटिया में प्रवेश करने की अनुमति दी? तुम अवश्य ही कोई दैत्य हो, जो धर्म और नीति की मर्यादाओं का उल्लंघन करके इस प्रकार के वचन बोल रहे हो। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं देवगुरु बृहस्पति की धर्मपत्नी तारा हूँ। तुम्हारे इस कृत्य को जानकर मेरे पति तुम्हें भस्म भी कर सकते हैं। देवी तारा का परिचय जानकर चंद्रदेव बोले, हे देवी, इस प्रकार क्रोध का प्रदर्शन ना करें। मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और सृष्टि का सबसे सुंदर एवं बलशाली देव चंद्र हूँ। इंद्र की सभा में रत्न के समान सुशोभित हूँ। कामदेव भी मेरी सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं। स्वयं भगवान शिव भी मुझे अपने मस्तक पर सुशोभित करके चंद्रशेखर कहलाते हैं। मेरा हृदय तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम पर मोहित हो गया है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके तुम्हें संसार के सभी सुख प्रदान करना चाहता हूँ। देवी बोली, हे दुष्ट चंद्र, तुम देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हो और मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। इस नाते मैं तुम्हारी गुरु माता हुई। गुरु माता साक्षात माँ के समान होती है। माता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इससे गुरु और शिष्य के पवित्र संबंधों का अपमान होता है। हे चंद्र, धर्म और नीति की शिक्षा ग्रहण करके तुम्हें यह अवश्य ज्ञात हो जाना चाहिए कि पराई स्त्री, पराई संपत्ति और प्राय वैभव पर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अतः हे चंद्र, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। तारा की इन बातों का चंद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह देवी तारा से अपने साथ चलने का हठ करने लगी। देवी तारा ने विवश होकर अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें चंद्र को बाहर निकलने का आदेश दिया, किंतु चंद्र माया के वशीभूत थे। उन्होंने अस्त्रों का प्रयोग करके सभी सेवकों को भगा दिया और स्वयं देवी तारा को जबरदस्ती पकड़कर कुटिया से बाहर ले आए। उधर बृहस्पति देव इंद्र की सभा से लौट रहे थे। तभी एक सेवक ने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने शिष्य चंद्रमा की यह करतूत सुनकर बृहस्पति देव को अत्यंत पीड़ा हुई और वह शीघ्र ही अपने आश्रम में पहुंचे। वहां चंद्रदेव देवी तारा को पकड़कर अपने वाहन में बैठाने का प्रयास कर रहे थे। जब देवगुरु बृहस्पति देव ने यह देखा तो वह क्रोधित होते हुए चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, मैंने तुम्हें अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया और तुमने मेरे विश्वास को ही खंडित कर डाला। मेरे द्वारा दी गई विद्या को तुम वासना की अग्नि में जलाकर पल भर के भूल गए। क्या यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है? क्या इसी कार्य के लिए तुमने मुझे गुरु रूप में स्वीकार किया था? देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर चंद्रदेव बोले, हे गुरुदेव, आप आज भी मेरे लिए पूजनीय हैं, किंतु मैं देवी तारा का मोह किसी भी अवस्था में नहीं त्याग सकता। इनके लिए मैं सभी नियमों और नीति चक्रों को तोड़ सकता हूँ। जब चंद्रदेव किसी प्रकार से देवी तारा को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, तब देवगुरु बृहस्पति ने पति धर्म का पालन करते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तारा के रूप सौंदर्य से चंद्रदेव इतने दिग्भ्रमित और पथभ्रष्ट हो गए थे कि उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से ही युद्ध आरंभ कर दिया। देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रमा पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से वार किए। उन्होंने अपनी समस्त शस्त्र विद्याओं का प्रयोग किया, किंतु सब व्यर्थ गया। अंत में उन्होंने अग्नि विद्या के माध्यम से चंद्रदेव को जलाने का प्रयास किया, किंतु चंद्रदेव ने उनके इस अस्त्र को भी निष्फल कर दिया। तब चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति पर मूर्छास्त्र चलाया। इस अस्त्र के फलस्वरूप बृहस्पति देव मूर्छित होकर गिर पड़े और युद्ध समाप्त हो गया। बृहस्पति देव के बाद किसी भी सेवक में चंद्रदेव का सामना करने का बल नहीं था।
और वह देवी तारा को चंद्रलोक ले गई। देवराज इंद्र को जब चंद्रमा के इस घृणित कार्य की जानकारी मिली तो वह अन्य देवगणों के साथ चंद्रमा के पास गए और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म व नीति की बातें बताते हुए समझाने लगे। किंतु चंद्रदेव ने किसी भी देवता की बात सुनने और देवी तारा को लौटाने से इनकार कर दिया। थक हार कर सभी देवता भगवान शिव की शरण में उपस्थित हुए और उनसे देवी तारा को चंद्रमा की कैद से मुक्त करवाने की प्रार्थना करने लगे। तब चंद्रमा को दंडित करने के लिए भगवान शिव स्वयं अपने गण और इंद्र आदि देवताओं के साथ चंद्रलोक पहुँचे। भगवान शिव को देखकर चंद्रमा, शनि, देव, मंगल देव दैत्यों और नक्षत्रों के साथ युद्ध स्थल में आ डटे। भगवान शिव और चंद्रमा के मध्य 6 मास तक युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप चारों ओर हाहाकार मच गया। सृष्टि के कल्याण और युद्ध को रोकने के लिए तब ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव से बोले, हे चंद्र, भगवान शिव इस ब्रह्मांड में पर ब्रह्म के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव से युद्ध करने का तात्पर्य है साक्षात पर ब्रह्म के साथ युद्ध करना। इस युद्ध में तुम्हारी विजय कदापि नहीं हो सकती। एक स्त्री के लिए तुमने अपने वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान और प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अतः हे मूर्ख, तुम तारा को लौटाकर भगवान शिव से अपने अपराध की क्षमा मांग लो। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर चंद्रदेव के अंतर्मन में सत्य का प्रकाश उत्पन्न हो गया। उन्हें आत्मग्लानि हुई और वे भगवान शिव के चरणों में जाकर अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव ने चंद्रलोक को क्षमा कर दिया और कैलाश लौट गए। चंद्रदेव ने देवी तारा को सम्मान पूर्वक 8 घोड़ों से जुते रथ पर बिठाकर गुरु बृहस्पति के पास भेज दिया। देवी तारा 6 मास तक चंद्रदेव के पास रह चुकी थी। अतः देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें पुनः पत्नी रूप में अस्वीकार कर दिया और आश्रम को देवी तारा को सौंपकर स्वयं देवलोक में निवास करने के लिए चले गए। तारा ने आश्रम में रहते हुए अपना संपूर्ण ध्यान और समय प्रभु भक्ति में लगाना आरंभ कर दिया। उचित समय के पश्चात तारा ने एक सुंदर और कांतिवान बालक को जन्म दिया। जन्म के समय से ही वह बालक चंद्र किरणों से युक्त था। उसके गले में चंद्रमणि सुशोभित थी। उस बालक का नाम बुद्ध रखा गया। बालक बुद्ध बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अत्यंत बुद्धिमान भी था। शीघ्र ही उसकी बुद्धि और विद्या का लोहा आश्रम के सभी ऋषि मुनि मानने लगे। एक बार देवर्षि नारद देवी तारा के आश्रम की ओर आ निकले। वहां बालक बुद्ध को देखकर देवर्षि नारद के मन में उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने की बात उत्पन्न हुई। उन्होंने शीघ्र ही एक साधु का रूप धारण कर लिया और बालक बुद्ध के निकट पहुंचकर भोजन की इच्छा व्यक्त की और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करने की बात कही। बालक बुद्ध ने साधु बने नारद के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। भोजन के उपरांत साधु बने नारद ने बालक बुद्ध से कोई भी मनोवांछित वस्तु मांगने की बात कही। बालक बुद्ध सोचते हुए बोले, हे ऋषिवर, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी तपस्या और भक्ति का कुछ फल मुझे प्रदान करने की कृपा करें। बालक बुद्ध की बात सुनकर देवर्षि नारद ने ऐश्वर्य, धन व अन्य सुख सुविधाएं मांगने के लिए कहा, किंतु बुद्ध अपने हठ पर अड़े रहे। अंत में जब ऋषि बने नारद ने बुद्ध से इन सुखों का त्याग करने का कारण पूछा तो वह बोले, हे ऋषिवर, आपने मुझे जिन वस्तुओं को मांगने के लिए कहा है उन्हें तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी अर्जित कर सकता है, किंतु वर्षों तक किए गए कठोर तप और प्रभु भक्ति का फल अर्जित करने के लिए मानव को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। आपके वर के समान यह सब मुझे क्षण भर में प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं क्यों इन व्यर्थ की वस्तुओं की कामना करूं? बालक बुद्ध की तीव्र बुद्धि और तर्क संगत बातों को सुनकर देवर्षि नारद अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, मैंने जीवन में आज तक तुम जैसा बुद्धिमान और प्रभु भक्त बालक नहीं देखा। तुमने अपनी एक ही इच्छा से संसार के सभी सुख प्राप्त कर लिए हैं। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ और तुम्हारी बुद्धि के समक्ष अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार बुद्धदेव की बुद्धि के समक्ष
देवर्षि नारद को भी नतमस्तक होना पड़ा। देवर्षि नारद जब स्वर्ग लोक गए तो उन्होंने बालक बुद्ध के विषय में बृहस्पति देव को बताया और बोले, हे देवगुरु, स्वर्ग लोक में आपकी बुद्धि और विद्या के सामने कोई भी देव नहीं टिक सकता। उसी प्रकार पृथ्वी पर बालक बुद्ध की बुद्धि क्षमता का लोहा सभी ऋषि मुनि, मनुष्य और गंधर्व तक मानते हैं। उसके समान विवेकशील, बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत व्यक्ति पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। नारद के मुख से बालक बुद्ध की प्रशंसा सुनकर देवगुरु बृहस्पति मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने उनसे बुद्ध के पिता और गोत्र के बारे में बताने के लिए कहा। देवर्षि बोले, हे गुरुदेव, इस ब्रह्मांड में आपके समान बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता केवल आपका अंश ही हो सकता है। बालक बुद्ध आपका ही पुत्र है। आपकी पत्नी देवी तारा बुद्ध की माता है। देवगुरु बृहस्पति को बुद्ध के जन्म की जानकारी हुई तो पितृ प्रेम के कारण उनके मन में बालक बुद्ध से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह आश्रम में बालक बुद्ध को देखने आए। बालक बुद्ध उस समय वन में गए हुए थे। आश्रम में बृहस्पति देव को देखते ही देवी तारा भाव विभोर हो गई और उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी विधिवत पूजा अर्चना करने लगी। कुछ समय पश्चात बालक बुद्ध भी वहां आ पहुंचे। देवी तारा ने बालक बुद्ध को बृहस्पति देव के चरण स्पर्श करने की आज्ञा दी। जब बालक बुद्ध बृहस्पति देव के निकट गए तो बृहस्पति देव की दृष्टि बालक के गले में पड़ी चंद्रमणि की ओर गई। चंद्रमणि देखते ही उन्हें बालक से विरक्ति हो गई और वे बालक को आशीर्वाद दिए बिना ही स्वर्ग लौट गए। देवगुरु बृहस्पति के इस प्रकार विरक्त हो जाने से बालक बुद्ध के मन में कौतूहल जाग उठा और वे अपनी माता से इसका कारण बताने का हठ करने लगे। देवी तारा बालक बुद्ध को सत्य बताते हुए बोली, हे पुत्र, देवगुरु बृहस्पति ही तुम्हारे पिता हैं। नीच चंद्र ने कामदेव के वशीभूत होकर मेरा हरण करके मुझे अपवित्र कर दिया। इसी कारण से तुम्हारे पिता बृहस्पति देव ने मेरा परित्याग कर दिया है। चंद्रदेव द्वारा किए गए नीच कर्म और देवगुरु द्वारा देवी तारा का त्याग करने की बात सुनकर बुद्ध का मन दुख के सागर में डूब गया। अंत में अपनी माता का सम्मान लौटाने का निश्चय करके वह बृहस्पति देव के पास पहुँचे और उनसे विनती करते हुए बोले, हे पिताश्री, आप भली भांति जानते हैं कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। इसी नाते मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि नीच चंद्र के कर्म का फल आपने मेरी माता को क्यों दिया? इसमें उनका क्या दोष है? बालक बुद्ध के मुख से नीति की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले, हे पुत्र, यह सत्य है कि तुम मेरे ही पुत्र हो। तुम्हारे अंदर मेरी ही आत्मा की ज्योति प्रज्वलित हो रही है। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हें अथवा तुम्हारी माता को स्वीकार नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्री जिस मनुष्य के घर में गर्भवती होती है उसकी संतान उसी घर और कुल की मानी जाती है। तुम्हारी माता भी चंद्रलोक में गर्भवती हुई, इस कारण मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। बुद्ध बोले, हे पिताश्री, यदि कोई कार्य स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो तो स्त्री को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। आप तो धर्म और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि दुष्ट की दुष्टता का फल केवल दुष्ट को ही प्राप्त होना चाहिए। बुद्ध के नीति वचनों से बृहस्पति पराजित हो गए और उन्होंने बुद्ध से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बातों से अत्यंत प्रभावित हूँ। यदि तुम ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना पुत्र और तारा को पुनः अपनी पत्नी स्वीकार कर लूँगा। बुद्ध अपनी माता का सम्मान लौटाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या अनेक वर्षों तक चली। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करूँगा। बुद्धदेव बोले, हे प्रभु, मैं केवल यही वर चाहता हूँ कि बृहस्पति देव मेरी माता को सम्मान सहित स्वीकार करें और मुझे पुत्र का गौरव प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने यह उद्घोषणा की कि बुद्ध बृहस्पति देव की ही संतान है। चंद्र द्वारा तारा का हरण करने से पूर्व ही वह गर्भवती थी। साथ ही ब्रह्मा जी ने बुद्ध की बुद्धि से प्रभावित होकर
उन्हें भूतल का स्वामी बनाकर ग्रह रूप में स्थापित होने का वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी के सत्य उजागर करने से बृहस्पति देव ने देवी तारा को पत्नी रूप में स्वीकार करके बुध को पुत्र का स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही बुधदेव ग्रह रूप में आकाश मंडल में स्थापित होकर भूतल के स्वामी कहलाए। एक बार महाराज मनु के सामने राज्य से संबंधित एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य के सभी बुद्धिजीवी उस समस्या के समाधान में असमर्थ हो गए। अंत में विवश होकर उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया। नारद जी ने प्रकट होकर महाराज मनु को बुद्धि और विवेक के देवता बुद्ध को प्रसन्न करने और उनसे उपाय पूछने का परामर्श दिया। महाराज मनु ने बुधवार के दिन बुद्ध देव की विधिवत पूजा अर्चना की। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बुद्ध की प्रिय वस्तुओं का दान दिया गया। महाराज मनु की इस आराधना से बुद्धदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज मनु की समस्या का समाधान कर दिया। बुद्धदेव की बुद्धि और विवेक से प्रभावित होकर महाराज मनु ने उनसे अपनी गुणवती और धार्मिक विचारों वाली कन्या इला को पत्नी रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। शीघ्र ही मनुपुत्री इला और बुद्धदेव का विवाह संपन्न हो गया। इला और बुद्ध के संयोग से एक बालक की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर यही बालक बुद्धपुत्र महाराज पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। बुद्धदेव की शुभता होने से साधक को धन, वैभव, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय।